हाय हाय, आपके माहौल में कोई औरत बेपर्द हो तो सब उसको कहते हैं बहुत बुरी औरत है, बहुत बुरी औरत है। कोई नमाज ना पढ़े कहते बड़ा बुरा आदमी है, बड़ी बुरी औरत है, नमाज नहीं पढ़ती। लेकिन गीबत करने वालों को कोई बुरा समझता ही कोई नहीं, और सारा माहौल गीबत में मुब्तला है। आज घरों में लड़ाइयां, मस्जिदों में लड़ाइयां, दफ्तर में लड़ाइयां, बाजार की लड़ाइयां, इन सब के पीछे क्या है? सिर्फ जबान का गंदा बोल, जबान का गंदा बोल। आपने हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसे जबान निकाल के अपनी जबान पकड़ के कहा, मुझे देखो मुआज, सबसे ज्यादा दोज़ख में गिराने वाली चीज ये जबान है, ये जबान, ये जबान सबसे ज्यादा जो मर्द औरत इस उम्मत के दोज़ख में जाएंगे, इसकी वजह से जाएंगे। क्योंकि गीबत हर कोई कर रहा है, तस्बीह भी हाथ में, गीबत भी चल रही, नफल भी पढ़ रहे, गीबत भी चल रही, तहज्जुद भी पढ़ रहे, गीबत भी चल रही है, हज भी हो रहा, गीबत भी हो रही, मस्जिद में पहली सफ पे बैठ के गीबत हो रही, औरत मुसल्ले पे बैठी और गीबत कर रही है। घरों के घर उजड़ गए मेरे भाइयों बहनों इस गलत जबान का गलत इस्तेमाल से। एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे पड़ोस में औरत है, बहुत नमाज पढ़ती है, रोजे भी रखती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, पर जबान की बड़ी तेज है, इधर की उधर, उधर की इधर, हर वक्त उसकी जबान चलती है। आपने कहा, ला खैर फीहा, कोई नेकी नहीं उसके पास, वो सीधी जहन्नुम में जाएगी। दूसरे शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, फलां औरत है, वो फर्ज पूरे करती है, फर्ज, नफलों का एहतमाम कोई नहीं, पर उसका बोल बड़ा मीठा है, गीबत कोई नहीं, चुगली कोई नहीं, गाली गलोच कोई नहीं। तो आपने कहा, उसको जन्नत की बशारत दे दो, वो जन्नत में जाएगी। तो मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, जिससे घर जल गए हैं। ये वादी ठंडी होकर भी गर्म हो गई है। पंजाब तो पहले ही गर्म है, वो गर्म होकर मजीद गर्म है, और ये वादी भी ठंडी होकर इसे आग लगी हुई है। और ये आग सिर्फ इस गिलगित में नहीं लगी, ये सकरदू के पहाड़ों से ये आग लगना शुरू हुई है, और कराची के साहिल तक, और गवादर के साहिल तक, और वो तफ्तान के सहरा तक ये आग फैली हुई है। सखर के सहराओं में, अलजायर के सहराओं में, और नील के दरियाओं में, ये सारी आग ही आग है, आग ही आग है, जिसने हड्डियों को जलाया है, गोश्त को जलाया है। चूल्हे की आग लकड़ी को जलाती है, गैस की आग लकड़ी को जलाती है, और हाय हाय, इस गीबत की आग ने हड्डियों को जलाया, गोश्त को जलाया। घर आबाद होकर उजड़ गए, मुस्कुराते चेहरे वीरान हो गए, मोहब्बतें नफरतों में बदल गईं, और मोहब्बतें अदावतों में बदल गईं, और जिंदगी मौत बन गई, और आपस की उल्फतें वो माजी का किस्सा बन गईं, किताबों की कहानियां बन गईं। सिर्फ इस जबान के गलत बोल ने सारी दुनिया को आग लगा दी। ये जो शैतान है ना, शैतान बहुत बड़ा ताजर है, उसको पता है मार्केट में कौन आदमी कौन सौदा खरीदता है। समझे आप, कोई छोटा मोटा ताजर नहीं, बड़ा ताजर है। उसे पता है मार्केट में ये सौदा कौन खरीदेगा। उसे पता है नेक औरत बदकारी नहीं करेगी, नेक आदमी बदकारी नहीं करेगा। उसे पता है जिसने दाढ़ी रखी है और वो सिनेमा देखने नहीं जाएगा, और वो जिना नहीं करेगा, और वो सूद नहीं लेगा, लेकिन इसको भी तो फंसाना है, तो उसको इसकी दावत ही नहीं देता कि सूद खा ले, चलो फिल्म देख लो, चलो बदकारी करो, चलो रिश्वत ले लो, इसकी दावत ही नहीं देता। उसे पता है अल्लाह से डर रहा तो लोगों से डर के भी नहीं करेगा। वो उसको यहां पकड़ता है, तू बड़ा अच्छा है, वो बड़ा बुरा है, तू बड़ी अच्छी औरत है, वो बहुत बुरी औरत है। अब अपनी अच्छाई दिल में डाल डाल, औरों की बुराई डाल, फिर उसकी जबान चलाएगा, फिर वो गीबत चलेगी, फिर वो जहर उगलेगी। फिर सांप का डसा इतना नहीं तड़पता जितना गीबत का डसा हुआ इंसान तड़पता है, कि सांप में इतना जहर नहीं होता जितना इस गंदी जबान में जहर होता है। शेर का पंजा इतना नहीं फाड़ता जितना ये 2.5 इंच की जबान गोश्त को चीर फाड़ के रख देती है। पेट्रोल और गैस की आग से वो आग नहीं भड़कती जो इस छोटी सी जबान से आग भड़कती है। शहरों के शहर जल रहे हैं, और उसके पीछे बात क्या है? गीबत, गीबत, गंदा बोल, गंदा बोल।
ہاں اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو. دھن رے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھتے رہو، دیکھتے رہو. اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی. اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا. سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا، اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا.